हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये विलोम शब्दों की हमारी तीसरी क्लास है और ये लास्ट क्लास है हमारी विलोम शब्द की। लगभग हम 150 विलोम आज पढ़ लेंगे जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, इसमें 50 प्लस लगभग 55-56 विलोम शब्द लिखे हुए हैं जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आइए देखते हैं। इस तरफ शब्द है, इस तरफ विलोम है। तो शुरू करते हैं। अस्थावर, कई बार कई एग्जामों पूछा गया है। अस्थावर का विलोम होता है जंगम। अस्थावर का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। और जंगम का मतलब होता है जो एक जगह स्थिर हो। ठीक है, जैसे कोई मेज या कुर्सी आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, लेकिन वही कोई पेड़ है तो पेड़ को उखाड़ोगे तब खैर ले तो जाया जा सकता है, लेकिन उखाड़ना पड़ेगा। जैसे घर है, घर को कहीं नहीं ले जा सकते। तो अस्थावर का मतलब जिसको कहीं ले जाया जा सके, और जंगम का मतलब जो ना ले जाया सके। ठीक है। क्षणिक, अगला है क्षणिक। क्षणिक का होता है शाश्वत। क्षणिक का होता है शाश्वत शाश्वत। क्षणिक का मतलब है क्षण भर के लिए, कि कोई चीज मिली आपको क्षण भर के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए शाश्वत। तो जो चीज हमेशा के लिए मिल जाए वो शाश्वत है, जो क्षणिक मिले तो वो जैसे थोड़ी देर के लिए खुशी मिली। तो ऐसा काम करिए कि हमेशा के लिए खुश रहें। ठीक है, तो जो हमेशा के लिए रहे वो शाश्वत है, जो थोड़ी देर के लिए रहे वो क्षणिक है। श्री गणेश का होता है इतिश्री। अगला है हमारा श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। श्री गणेश, आपने देखा होगा रामायण हो रहा है, श्री गणेश चलो करते हैं। कोई काम जब स्टार्ट किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है तो उसको श्री गणेश, जब अंत होता है तो अति इतिश्री। ठीक है, श्री गणेश का इतिश्री हो गया। स्वधर्म, स्वधर्म का विलोम होता है परधर्म। स्वधर्म का विलोम परधर्म। स्वधर्म मतलब अपने धर्म को मानने वाला स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब है स्व मतलब खुद, धर्म मतलब खुद का धर्म मानने वाला, जो अपना धर्म है। परधर्म मतलब दूसरे का धर्म मानने वाला। ठीक है। अगला है हमारा संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण। संकीर्ण का मतलब होता है एकदम सकरा, समझ रहे हैं? सकरा, किसी चीज को एकदम चिपका देना, एकदम सकरा। और विकीर्ण का मतलब होता है फैलाया, फैला हुआ या फैला देना। ठीक है, जो एकदम सिकुड़ा हुआ है वो संकीर्ण है, जो फैला हुआ है वो विकीर्ण है। तो संकीर्ण का हो गया विकीर्ण। संपन्नता, अगला है हमारा संपन्नता। इसका विलोम होता है निर्धनता। एकदम नाम से पता चल रहा है, संपन्नता मतलब आप बहुत संपन्न हैं, और निर्धनता मतलब आप गरीब हैं। ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, अकिंचन है। तो संपन्नता का निर्धनता हो गया। स्वार्थ, स्वार्थ का सभी को पता है, अपना स्वार्थ। निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ के। ठीक है, आपका स्वार्थ था, आपने किसी की मदद कर दी। निस्वार्थ का मतलब है आपने बिना स्वार्थ के, आपका कोई स्वार्थ नहीं था फिर भी आपने मदद की, तो स्वार्थ का निस्वार्थ। संधि, संधि का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ देना। ठीक है, और विग्रह का मतलब होता है अलगाव, यानी कि अलग कर देना उसको। तो संधि का विलोम विग्रह हो गया। स्वजाति, स्वजाति का विलोम होता है विजाति। स्वजाति मतलब अपनी जाति, विजाति मतलब दूसरों की जाति, नाम से पता चल रहा है। तो एकदम इंपॉर्टेंट, आप उठा के किताब या कोई प्रीवियस ईयर देखिए, वे सब आपको मिलेंगे। तो अगला है अपना अस्तब्ध। अस्तब्ध, अस्तब्ध का होता है अस्तब्ध। अस्तब्ध का मतलब होता है आप चकित रह जाएं, आश्चर्य हो आपको। ठीक है, और अस्तब्ध का अस्तब्ध का मतलब होता है एकदम साधारण से रहे, आप चौंके ना या आश्चर्य ना हो आपको। तो अस्तब्ध का मतलब चौकन्ने रहना, और अस्तब्ध का मतलब है साधारण सा। तो अस्तब्ध का अस्तब्ध हो गया। स्थूल, स्थूल का होता है शाश्वत। ठीक है, स्थूल का मतलब अभी बताया, स्थूल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। शाश्वत का मतलब होता है हमेशा के लिए। जैसे क्षणिक होता है थोड़ी देर के लिए कुछ चीज मिलता है, उसी तरीके से स्थूल है। सुसुप्ति, सुसुप्ति का होता है जागृति। सुसुप्ति का मतलब होता है सोया हुआ, कोई चीज सो गया, सुसुप्त हो गया। और जागृति का मतलब होता है जाग गया। आपने पढ़ा होगा ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो उसी तरह मतलब सो गया वो। तो सुसुप्ति का जागृति। सत्कार, सत्कार का होता है तिरस्कार।
सत्कार ऐसे समझिए आप इसको, आदर सम्मान। सत्कार का मतलब होता है आदर सम्मान, प्रेम भाव से बात करना। और तिरस्कार का मतलब होता है डटिया देना, भगा देना, लतिया देना। ये होता है तिरस्कार। समष्टि, समष्टि का होता है व्यष्टि। आप इसको याद रखेंगे। समष्टि का होता है, आप समझिए कि समष्टि मतलब कोई चीज अकेली हो, समझ रहे हैं? अकेली, तो वो समष्टि समष्टि होती है। और व्यष्टि मतलब बहुत सारी चीजें उसमें हो, वही व्यष्टि है। तो समष्टि का व्यष्टि। स्वाधीन, स्वाधीन का होता है पराधीन, मतलब अपने खुद के अधीन हो, और पराधीन मतलब दूसरे के अधीन हो। तो स्वाधीन का पराधीन होता है। मित व्यय, मित व्यय का होता है अपव्यय। मित व्यय का मतलब होता है कम खर्चीला, यानी कम खर्चा करने वाला, कंजूस जिसको कहते हैं। कम खर्चा करने वाला। अपव्यय मतलब बहुत अधिक खर्च करने वाला। तो मित व्यय का अपव्यय हो गया। मौन, मौन नाम से पता चल रहा है मतलब चुपचाप रहना। और इसका होता है मुखरता, जैसे कल पढ़ा था मूक का वाचाल, यानी मूक मतलब शांत, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। मूर्त, मूर्त का होता है अमूर्त। मूर्त जिसका कोई रूप हो वही मूर्त है, जैसे भगवान, हम लोग। और अमूर्त, सॉरी, जैसे भगवान की मूर्ति, ठीक है, वो मूर्ति है। और अमूर्त मतलब जिसका कोई रूप ना हो, ठीक है, जो दिखे ना, वही अमूर्त है। तो इतना आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे नैसर्गिक, भगवान के द्वारा बनाई गई चीजें नैसर्गिक है, जो मानव द्वारा बनाई जाती है वो कृत्रिम होती है। तो नैसर्गिक का हो गया कृत्रिम। तामसिक, तामसिक का आप याद रखेंगे होता है सात्विक। क्या होता है? तामसिक का सात्विक। इसको आपको याद रखना है, तामसिक का सात्विक। अधिकृत, अधिकृत का होता है अनधिकृत, यानी कि आप ऐसे समझिए कि अधिकृत यानी कि आपने किसी चीज को ग्रहण कर लिया, ले लिया, हड़प लिया, अधिकृत कर लिया। और अनधिकृत मतलब आप कुछ नहीं किए, ठीक है। तो अधिकृत का अंधीकृत होता है। आविर्भाव, आविर्भाव का होता है तिरोभाव। आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार इसको पढ़ा होगा। आविर्भाव का होता है तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव। सामान्य का होता है विशिष्ट। आप सभी को पता होगा सामान्य मतलब साधारण था, विशिष्ट मतलब विशेष। विपत्ति, विपत्ति का होता है संपत्ति। आप इसको ऐसे समझिए, जिसके पास संपत्ति है, ठीक है, जिसके पास संपत्ति है उसके पास सब कुछ है, यानी कि उसको विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। और जिसके पास संपत्ति नहीं है उसके पास विपत्ति आएगी। तो विपत्ति का क्या होता है? संपत्ति। अमित का होता है परिमित, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, अमित परिमित, ठीक है। तृष्णा, तृष्णा का होता है वितृष्णा। तृष्णा का वितृष्णा, इसमें वी उपसर्ग लग गया है, आप इसको याद रखेंगे। तृष्णा का वितृष्णा। आमिष, आमिष, आमिष का होता है निरामिष, इसमें नी उपसर्ग लग गया है, ठीक है। तो आमिष का निरामिष। अवनी, आप सभी को पता है अवनी मतलब धरती होती है, अंबर मतलब आकाश होता है। तो अवनी का अंबर हो गया। सृजन, किसी चीज का निर्माण, किसी चीज का निर्माण आपने किया तो वह सृजन, और किसी चीज को आपने तोड़ दिया तो विनाश कर दिया। तो अब सृजन का क्या होता है? विनाश होता है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। आगे देखते हैं। अगला है हमारा अनुरूप। अनुरूप मतलब खुद के अनुरूप, ठीक है। और प्रतिरूप मतलब दूसरे के अनुसार, ठीक, दूसरे का रूप या दूसरे के अनुसार रूप। अगला है हमारा आचार। आचार का होता है अनाचार। इतना आसान है, याद रखेंगे आप। आचार का अनाचार। आवाहन, आवाहन, आवाहन का होता है मतलब किसी चीज को आपने आवाहन कर लिया, ठीक है। आवाहन, किसी चीज को धारण कर लिया आपने। जैसे आपने देखा होगा नवरात्रि, नौ दुर्गा पूजा होती है जिसमें, उसमें क्या होता है? आवाहन किया जाता है। जब 9 दिन हो जाता है तो उसको विसर्जित कर दिया जाता है दुर्गा माता को, ठीक है। तो आवाहन का विसर्जन हो गया। आहूत, आहूत का मतलब होता है बिना बुलाए हुए, ठीक है। और अनाहूत का मतलब, सॉरी, आहूत का मतलब बिना बुलाए, अनाहूत का मतलब ऐसे ही, ठीक है।
और ईप्सित, ईप्सित का होता है अनीप्सित, ठीक है। और उत्थान, उत्थान का होता है पतन। जो बढ़ रहा है ऊपर की ओर जा रहा है उसका उत्थान हो रहा है, जो नीचे की ओर जा रहा है उसका पतन हो रहा है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उपत्यका, उपत्यका का होता है अधिपत्यका, उपत्यका का अधिपत्यका। उपत्यका का मतलब होता है जब कोई पहाड़ है, पहाड़ के जहां से पहाड़ शुरू होता है उसके आसपास की समतल जमीनें उपत्यका कहलाती हैं। अधिपत्यका पहाड़ की एकदम चोटी पर, शिखर पर जो समतल भूमि मिलेगी वह अधिपत्यका है। तो उपत्यका का अधिपत्यका। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब आपकी आंखों के सामने, परोक्ष मतलब आपकी आंखों के सामने ना हो। तो प्रत्यक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। आवरण, आवरण का विलोम होता है अनावरण। आवरण मतलब चारों ओर से घिरा हुआ, और अनावरण का मतलब जो घिरा ना हो। तो आवरण का अनावरण हो गया। प्राचीन, कितना आसान है। प्राचीन का होता है अर्वाचीन। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, अर्वाचीन का मतलब नया। कृतज्ञ, कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। कृतघ्न का मतलब होता है किए गए उपकार को ना मानने वाला। तो कृतज्ञ का कृतघ्न हो गया। आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है गीला। शुष्क का मतलब होता है सूखा। तो आर्द्र का शुष्क हो गया। देखने में आसान लग रहा है लेकिन इसी तरीके से पूछे गए हैं। तो आर्द्र का शुष्क हो गया। आसक्त का, नाम से आसक्त विरक्त, याद रखेंगे। आसक्त का क्या होता है, विरक्त होता है। अद्यतन, अद्यतन का पुरातन। अद्यतन का मतलब होता है नया, और पुरातन का मतलब होता है पुराना। अद्यतन का पुरातन। संयोग, संयोग का होता है वियोग। संयोग का विलोम वियोग होता है। संयोग मतलब नायक नायिका का जहां मिलन हो गया वो संयोग हो गया, जहां वो एक दूसरे से बिछड़ गए वही वियोग हो गया। तो संयोग का वियोग हो गया। उद्घाटन, किसी चीज को नया खोलना। कोई दुकान है उसका उद्घाटन कर दिए आप, उसको नई खोल दिए तो वो उद्घाटन हो गया। समापन मतलब बंद कर दिया। तो उद्घाटन का समापन, कितना आसान है। सर्वनाक, सर्वनाक का होता है शानदार। सर्वनाक का विलोम शानदार होता है। सर्वनाक, आपने कोई ऐसा कृत्य कर दिया, आपने कोई ऐसा कृत्य किया जिससे पूरा आप शर्मिंदा हो गए, और कोई ऐसा कृत्य कर दिया जिससे आपकी वाहवाही होने लगी, शाबाशी करने लगे लोग आपको। तो सर्वनाक का शानदार हो गया। खंडन, किसी चीज को तोड़ देना, खंडित कर देना, वही खंडन है। खंडन का विलोम मंडन हो गया, उसको जोड़ देना। निर्भीक, निर्भीक का होता है भयभीत। निर्भीक का भयभीत, नाम से पता चल रहा है। भयभीत मतलब डरपोक, और निर्भीक मतलब एकदम साहसी। तो निर्भीक का भयभीत। निंदा, निंदा की हो, निंदा का विलोम स्तुति। निंदा मतलब आप किसी की बुराई कर रहे हैं, ठीक है, वही निंदा है। और आप किसी का गुणगान करने लगे तो वो स्तुति है, ठीक। तो निंदा का विलोम स्तुति हो गया। प्रस्थान, प्रस्थान, प्रस्थान का मतलब कोई जा रहा है, प्रस्थान कर रहा है। और आगमन, कोई आ रहा है। कितना आसान है। प्रस्थान का आगमन हो गया। वक्ता, वक्ता का होता है श्रोता। वक्ता का विलोम श्रोता होता है। वक्ता मतलब बोलने वाला, जैसे मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले, तो आप श्रोता हो गए, मैं वक्ता हूं। तो वक्ता का हो गया, वक्ता का श्रोता हो गया। नष्ट, किसी चीज को आपने नष्ट कर दिया तो नष्ट, और नष्ट का विलोम सर्जन, यानी कि आपने उसको बना दिया, तो नष्ट का सर्जन हो गया। दयालु, दयालु को होता है निर्दयी या निर्दय। दयालु बहुत, आपने किसी को बचा लिया, आप बहुत दयालु बन गए। कोई पीटता रहता है तो वो निर्दयी है। कहते नहीं बहुत निर्दयी आदमी, थोड़ा सा भी रहम नहीं है इसको। तो दयालु का निर्दयी या निर्दय, ठीक है। लौकिक, लौकिक का होता है अलौकिक, आप याद रखेंगे। लौकिक का मतलब होता है इस लोक का, यानी कि जो इस लोक का है वह लौकिक है, दूसरे लोक का वो परलौकिक या अलौकिक है, ठीक है। तो लौकिक का अलौकिक होता है। वैमनस्य का आप एक याद रखेंगे, वैमनस्य का होता है सौमनस्य। वैमनस्य का आप ऐसे समझिए, जो मांस खाने वाला है। वैमनस्य जो मांस ना खाने वाला। वैमनस्य जो मांस ना खाए, और सौमनस्य जो मांस खाए, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो आप इसको याद रखेंगे, वैमनस्य का होता है सौमनस्य। तो लगभग ये 56 या 55 विलोम शब्द है। 55 या 56,
विलोम शब्द हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और इनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हमारी ये तीसरी क्लास थी इसमें विलोम की। तो आप इसको एक दो बार पढ़ के किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर आपके इसमें इसी में से विलोम देखने को मिलेंगे, खासकर एसएससी जीडी। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है मेरा नेक्स्ट वीडियो आए पर्यायवाची के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।